हेलो इंडिया, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और मेरे सारे सब्सक्राइबर को ढेर सारा राम राम। तो आज मैं जो है सो अपनी चौथी कहानियाँ संसार के ताने बाने की चौथी कहानियों को मैं आप लोगों के समक्ष लेके आ रही हूँ। तो अभी तक फर्स्ट पार्ट में मैंने रखा कि जो है सो राधा और नीलिमा जो है सो बचपन की दोस्त है और बहुत दिनों के बाद जो है सो उसकी मुलाकात एक मॉल में होती है और आपस में बातचीत होती है, जिसमें नीलिमा को लगता है कि राधा जो है सो खुश नहीं है। तो राधा जो है सो बोलती है कि नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, तो फिर से मैं बात करूँगी। तो अब मैं आगे दूसरा पार्ट में रख रही हूँ कि नीलिमा को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक सप्ताह के बाद शाम के 4 बजे रामदीन ने आके कहा कि मैडम, कोई राधा मैडम आपसे मिलने आई हैं। हाँ, अरे हाँ, तो ले आओ उसे, यहीं ऊपर ले आओ। मतलब नीलिमा जो है सो आराम कर रही थी, तो भी उसका नौकर आके बोलता है, तो बोलती है चल ले आओ। थोड़ी देर में ही राधा आ गई थी। अरे नीलिमा, अरे राधा आ। दोनों जो है सो सहेलियाँ एक दूसरे के गले लग गई। आ, तू अचानक इस तरह से आ गई, बताया नहीं? हाँ, तुम्हें सरप्राइज़ देना था, इसलिए। तुम डीएम की पत्नी हो, तुमने मुझे बताया नहीं। तुमने मौका कब दिया बताने का? तो ये तो कब मौका दिया? अभी तो वहाँ मॉल में भी जल्दी से भाग गई। उस दिन भी फ़ोन किए तो तुरंत काट दी, फिर दूसरे दिन फ़ोन किए तो बोलती है नींद आ रही है। तो वही ही नीलिमा हंस के बोलती है कि तुमने बताने का मौका कब दिया? चल और सुना। और क्या, तू बता। मैं क्या बताऊँ? मेरी ज़िंदगी तो जहन्नुम बन गई है। तुम तो जानती ही हो कि 3 भाइयों में मैं अकेली बहन थी। पापा मास्टर, भाई लोग साधारण कलर की रानी, पर कभी भी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मतलब दोनों दोस्त जो है सो बचपन के दोस्त है, तो बचपन के किस्से सुना रही है कि किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस हुई। खासकर मैके में जो है सो काम काज कभी किया नहीं। जब शादी हुई तो सोचा कि दुकान का मालिक है, नौकर चाकर तो होगा ही, पर यहाँ आके जो दुर्गति हुई वो मैं क्या बताऊँ तुम्हें। क्यों काम वाली नहीं आती है? काम वाली क्यों नहीं रखी है? अरे सौतेली सास है मेरी, नहीं रखने देती है। कभी कदार कुछ काम ज़्यादा हो जाता है तो दुकान पर से स्टाफ को बुलवा देती है मदद के लिए, पर रोज़ मुझे ही करना पड़ता है। खैर छोड़ो, तुम्हारी शादी के 7 साल हो गए हैं। बच्चे नहीं हैं? हाँ हैं, तो ट्विंस हैं, पर हॉस्टल में हमारे पास नहीं रहते हैं। पिछले साल ही जो है सो हमने हॉस्टल में डाल दिया है। राधा ने कहा कि बच्चे हैं, लेकिन दोनों बच्चों को जो है सो हॉस्टल में डाल दिया। नीलिमा को कुछ अच्छा नहीं लगा। क्या इतने छोटे बच्चों को हॉस्टल में डाल दिया? पर क्यों, क्या बताऊँ। ये 6-7 साल के थे। मतलब राधा अपना कहानी सुना रही है अपने पति के बारे में कि ये 6-7 साल के थे, तभी इनकी माँ मर गई। इनके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी माँ से जो है सो 2 भाई और 2 बहन हुए। बताते हैं कि ये बीए पास जैसे तैसे किए। इन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। शुरू से ही इन्हें खूब सताया जाता था, दुकान पर बिठा करके रखा था। फिर इनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई, सारा भार इन पे आ गया। दोनों भाई पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गए। दोनों बहनों का विवाह हो गया। तब कहीं जा कर के इनकी माँ को संतोष हुआ और तब इनकी शादी कराई। उनका बस चलता तो इनकी शादी भी नहीं कराती। जानती है, मुझसे पूरे 12 साल के बड़े हैं। राधा बोल रही है नीलिमा को कि मुझसे पूरे 12 साल के बड़े हैं। क्या? हाँ। दोनों देवरों की शादी हुई कि नहीं? हाँ, दोनों बाहर रहता है, पूरे एक पुणे में और एक बम्बई में। सास उन लोग के पास नहीं रहती? नहीं, दोनों पे हुक्म जो नहीं चलता। यहाँ मुझे सताते रहती है, एक टांग पे दौड़ाते रहती है। शुरू में मैं जवाब दे देती थी तो ये बहुत गुस्सा हो जाते थे, हाथ भी उठा देते थे। काफ़ी लड़ाई झगड़ा घर में होता था, इसलिए अपनी इज्जत अपने हाथ। मैके में कोई सुनता नहीं है, कोई मदद नहीं करना चाहता है। क्या करूँ, घर काटने दौड़ता है। कहने को तो आदमी 3 ही हैं, पर कोई न कोई आते जाते ही रहता है। मेरे सास महीने में 2-4 चक्कर नंदों के घर काट आती है, वहाँ भी लड़ाई झगड़ा करवाते रहती है। जहाँ कुछ अच्छा खरीदो फटाक से नंदों को दे देती है जाके। कहेगी कि छोटी बहू के लिए, और नहीं तो कभी कभी कहेगी कि छोटी बहू के लिए रख दो। मतलब राधा बोल रही है कि हम कुछ भी खरीदते हैं तो जाके ननद को दे देती है, कहती है कि छोटी बहू के लिए रख दो। तुम्हारी सास तो गजब है, लगता है मिलना पड़ेगा। नहीं बाबा नहीं, राधा जो है सो डर जाती है। उन्हें क्यों नहीं लाई? उन्हें भी ले आती। वो आज ही अपने छोटे बेटे के घर गई है, कह के गई है कि 10-15 दिन में आऊँगी, पर वहाँ सबों का जीना हराम कर देती है, इसलिए वक्त के पहले ही उनका टिकट कट जाता है। साल में 2-4 बार बेटों के पास जाती है, पर वही कुछ वक्त मिलता है हमें थोड़ा से सुकून से बिताने के लिए, वरना हमेशा तो चिक चिक चलती रहती है। खैर तू कुछ बता अपने बारे में, तब से मैं ही बकबक कर रही हूँ।
तुम्हारी शादी को भी तो शायद 5 साल हो गए, बच्चे नहीं है? हाँ, एक बेटा है, दादी के साथ पार्क में गया है खेलने के लिए, आता ही होगा। तभी चाय नाश्ता आ गया था, राधा चाय पीने लगी, दोनों दोस्त जो है सो चाय पीने लगी, तभी नीलिमा का बेटा अपनी दादी के साथ आ गया था। प्रणाम माँ, राधा ने पैर छू लिए। खुश रहो, राधा हो ना जी? हाँ, नीलिमा बता रही थी तुम्हारे बारे में, बातचीत करो, मैं थोड़ा सा संझा बाती करके आती हूँ जी। चलो सौर्या जी, दादी दोनों चले गए। तुम्हारा बेटा तो दादी का भक्त है। हाँ, दोनों की बहुत बनती है। और मायके में सब कैसा है? हाँ ठीक है, सभी अपने अपने में मगन है। तीनों भाइयों की अलग अलग पोस्टिंग है, अपने अपने बच्चे, घर परिवार, आती जाती रहती हूँ। इसके भी जो है सो 3 भाई थे, मतलब कि नीलिमा भी जो है सो 3 भाई और मतलब एक ये थी, 3 भाई और 1 बहन ये भी थी, या 3 भाई 1 बहन राधा भी थी, दोनों। तो वही बोलती है कि तीनों की अलग अलग पोस्टिंग है, आते जाते रहती हूँ। अब चलती हूँ। वो माँ को ट्रेन पे बिठा करके दुकान पे आ गए होंगे, मतलब उसकी माँ जो है सो बेटे के पास गई है, तो ट्रेन पे बैठाने उसका पति गया है, तो वही बोलती है कि ट्रेन में बैठा करके दुकान आ गए होंगे, फिर आना। हाँ देखती हूँ क्या सास तो नहीं है ना, फिर आना जाना क्या, ऐसो कल लंच साथ करेंगे। सास नहीं है तो क्या, दोनों नंदे तो इसी शहर में है। राधा बोल रही है कि सास नहीं है तो क्या, दोनों ननद तो इसी शहर में है, CID बन के लगी रहती है। आ धमकेगी 2-4 दिन में, ये पहली आएगी तो वो 2 दिन रह के जाएगी, फिर दूसरी आएगी, फिर वो 2 दिन रह के जाएगी। इस तरह से दोनों को ट्रेनिंग मिला है, जब भी सास जाती है बाहर तो इस तरह से दोनों नंदे करती है। क्या ये सब क्या है? तुम अपने घर में हो करके भी अपने हिसाब से नहीं जी सकती? ये तो बहुत नाइंसाफ़ी है। मतलब नीलिमा को बहुत बुरा लगता है कि भाई ये कैसा ज़िंदगी है, कैसा घर कैसा दुकान, दोनों बाबूजी के नाम पे है। सभी पढ़ लिख करके नौकरी पे लग गए, अपना अपना फ्लैट ले लिया, अच्छी नौकरी अच्छी कमाई, पर हमारा कुछ भी नहीं है। राधा एकदम रोने जैसा मुंह बना के सब, मतलब बचपन की दोस्त थी तो दिल का सारा हाल उसको बताती है कि हम दोनों तो बस दोनों मियाँ बीवी सिर्फ गधा मजदूरी ही करते रहते हैं, करते हैं ना घर पूरा हमारा है ना दुकान, कब ये लोग छीन ले कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्या, चलती हूँ, अंधेरा हो रहा है, मैं गाड़ी से भिजवा दूँगी, रुको। तो फिर नीलिमा ने जो है सो राधा को गाड़ी से उसके घर भिजवा दिया था। मैं अभी अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी दोस्तों। बहुत लंबी कहानी है सौतेली सास, तो दूसरा पार्ट आज ही मतलब छोटा छोटा रूप में मैंने रख दिया, क्योंकि ज़्यादा देर का हो जाता है तो मुझे वीडियो लोड करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसलिए छोटा छोटा करके आज 2 पार्ट को एक ही साथ मैं अपलोड करूँगी। तो अब देखिए आप लोगों को कैसा लगता है, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फिर मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष जो है सो आ रही हूँ, तो इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, क्योंकि पर्व त्यौहार का समय था और सिद्धार्थ को खो देने के बाद जो है सो थोड़ा सा मन बहुत मायूस हो गया था, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, तबीयत ठीक नहीं थी। और बिहार और झारखंड में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जितिया का पर्व होता है, तो उसको मनाने की तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, और पूरे बाद में जो है सो तबीयत ख़राब हो जाती है, काफ़ी कड़ा पर्व होता है, तो इसी में कुछ समय लग गया। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ। तो अब चलिए मैं अपनी वाणी को अब यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।